महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया। इस अनाउंसमेंट में बताया गया कि अडानी की फैक्ट्री लगने वाली है जिसमें सेमीकंडक्टर चिप बनाया जाएगा और इससे 15,000 लोगों को नौकरी भी मिलेगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया कि 10 बिलियन यानी कि लगभग 84,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अडानी अपनी फैक्ट्री महाराष्ट्र में खोलने वाली है। आपको बता दें कि इस सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए अडानी ने इजराइल की एक कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। अब ये खबर रोचक क्यों है उसको आप समझ लीजिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट तो कर दिया क्योंकि उनका चुनाव आने वाला है उनके राज्य में, पर वो 84,000 करोड़ रुपीस लाएंगे कहां से ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी राज्य सरकार के पास इतने पैसे उनके फंड में नहीं होते हैं। इसके लिए सेंट्रल का सपोर्ट जरूरी है। अब सेंट्रल ने अपना मोहर नहीं लगाया और इससे पहले ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट भी कर दिया कि हम एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं। आखिर इतनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आई कैसे? या हम ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की ही सरकार है महाराष्ट्र में भी, तो इस कारण से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस तो होना बनता है। और दूसरी एक और बात है कि अडानी और मोदी जी एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं, तो अडानी जी को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस रहना जायज भी है। उन्होंने सोचा होगा कि हम मोदी जी से एक बार बोलेंगे और फंड तो आ जाएगा। आपको बता दे दोस्तों कि कोई भी बड़ा फैक्ट्री अगर राज्य सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में डालती है तो उसका सेंट्रल से एक सब्सिडी मिलता है। ये सब्सिडी ऑलमोस्ट 50% होता है, यानी 84,000 करोड़ की जो अडानी फैक्ट्री डालने वाली है उसमें 50% जो हिस्सेदारी होगी फंड देने की वो सेंट्रल की जिम्मेवारी में आता है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सेंट्रल का मुहर लगे बिना अडानी जी कैसे बोल सकते हैं कि फैक्ट्री ओपन होगा ही। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या ये चुनाव सोचकर अनाउंसमेंट की है? आपको बता दें कि इस सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री से भारत को बहुत ही लाभ होगा। इससे पहले टाटा ने भी गुजरात में अपनी सेमीकंडक्टर की चिप की फैक्ट्री डाली हुई है, तो ये दूसरी फैक्ट्री होगी भारत में। अब इस पे अपोजिशन पार्टी जो महाराष्ट्र में है उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनाव के लिए बोला जा रहा है और इस फैक्ट्री को बनने में ही कम से कम 7 साल लग जाएंगे, और वो भी तब लगेंगे जब सेंट्रल अपना फंड अलॉट कर देता है स्टेट गवर्नमेंट को। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अडानी जी और मोदी जी का ये महाराष्ट्र प्लान सक्सेसफुल होता भी है या नहीं। इस खबर पे आप लोग की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।